अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पहले हमने पढ़े उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, फिर पढ़े हमने रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभक्त किया है। तो प्रयोग के आधार पर दो ही भेद होते हैं शब्दों के, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो विकारी होता है। जिन लाइनों में, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक आदि से परिवर्तन आ जाता है, लिंग, वचन, काल, कारक, इनसे जब परिवर्तन आ जाता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं, उदाहरणों से समझो, परिभाषा से याद नहीं होती चीजें। उदाहरण जैसे लड़की घर जा रही है। लड़की एक वचन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। लड़की क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। लड़की, इसलिए हमने बोला लड़की घर जा रही है, क्योंकि वो एक वचन है तो जा रही है बोला। अब हमने बोल दिया कि लड़कियां घर जा रही हैं। अब है नहीं आएगा, है और है में फर्क होता है, एक वचन के लिए होता है और है जो है बहुवचन के लिए होता है। अब लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग ही, लेकिन वचन क्या हो गया, इसमें वचन बदल गया बच्चों, इसमें वचन हो गया बहुवचन। क्या हो गया, बहुवचन। वचन बदलते ही यहाँ परिवर्तन है बन गया है। तो ये विकार मतलब परिवर्तन आ गया, इनमें चेंज आ जा रहा है। इनमें लिंग की वजह से चेंज आ जाएगा, देखना अभी। मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। अब हमने जब बालिका थी तो रही बोला और बालक था तो रहा बोला, क्योंकि ये कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है, इसलिए इससे भी परिवर्तन आ जा रहा है। अब काल जैसे, अब जैसे मोहन घर जा रहा था बोलेंगे हम, या लड़के घर जा रहे थे बोलेंगे हम। तो इसमें जो है क्या बन जाएगा, था बन जाएगा, थे बन जाएगा। अगर हम भूतकाल की बात करेंगे तो परिवर्तन आ जा रहा है ना इनमें। जा रही जो है रही हो जा रहा है जो है हो जा रहा है, जा रहा जो है लड़की आते ही जो है जा रही हो जा रहा है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के कारण चेंज आ जा रहे हैं तो वो क्या है बच्चों, वो जो है विकारी है। क्या है वो, विकारी है, क्योंकि उनमें परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे वचन बदल रहा है, लड़का अकेला जा रहा है तो लड़का घर जा रहा है, अगर लड़के जा रहे हैं तो लड़के घर जा रहे हैं। तो घर जा रहा रहे बन गया, है जो है बन गया, ठीक है। या बच्चा खेल रहा था तो बच्चा एक था, एक वचन था, पुल्लिंग था। बच्चे खेल रहे हैं तो बहुवचन आ गया तो रहे हैं हो गया। तो इनमें परिवर्तन आ जा रहा है। इन जिनमें परिवर्तन आ जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। विकार माने परिवर्तन ही होता है। विकार का हिंदी मतलब, उसका शब्द मतलब अर्थ है, जो विकार शब्द का जो अर्थ है, विकार को हम परिवर्तन भी कहते हैं। अब देखो नाम है अविकारी, नाम से पता चल रहा है। अब अगर उपसर्ग के रूप में यूज होता है तो हिंदी में अगर हम इसको उपसर्ग के रूप में कहीं पर लगा दें तो इसकी मीनिंग होती है नहीं। क्या होता है इसका मतलब, नहीं। अब इसमें जब बता रहे हैं, जब ये अ उपसर्ग के रूप में लगा है, अ माने नहीं, तो विकार नहीं हो रहे। जिनमें विकार नहीं हो रहे हैं वो फिर अविकारी हो गए। कैसे, इसी की वजह से लिंग, वचन, काल, कारक से। इसमें लिंग, वचन, काल, कारक से विकार हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। इसमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो कैसे, जैसे एक घोड़ा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब हमने बोला घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़े तेज दौड़ते हैं, या फिर घोड़े तेज दौड़ेंगे, भविष्य में घोड़े तेज दौड़ेंगे, ठीक है। जैसे अब क्या है इसमें, घोड़ा एक वचन, पुल्लिंग, ठीक है, तेज दौड़ता है आएगा, क्योंकि एक वचन है, एक वचन इधर इसके हिसाब से बनेगा ये वाक्य। घोड़ा एक वचन है और पुल्लिंग है तो दौड़ता आएगा, लेकिन घोड़े बहुवचन आ गए यहाँ पे,
क्या हो गया, यहाँ पे एक से ज्यादा है तो बहुवचन है। घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब देखो दौड़ता क्या बन गया, दौड़ते बन गया विकारी, ये विकारी है ये जो बदल जा रहे हैं। उसके बाद घोड़े तेज दौड़ेंगे, भविष्य काल की बात करें तो दौड़ेंगे कर दिया हमने। क्या क्या बदल गया इसमें से, वचन और लिंग के कारण, काल के कारण चीजें बदल गई हैं, लेकिन एक चीज है जो बदल ही नहीं रही है। क्या नहीं बदल रही है, एक चीज, तेज नहीं बदल रहा है इसमें। अगर एक अकेला है तो तेज है, अगर बहुत ज्यादा है तो तेजो दौड़ रहे हैं नहीं कह रहे हम, या तेजू दौड़ रहे हैं। तेज तेज ही रहेगा, घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे जैसे। तो जो नहीं बदल रहा है, जिन पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनको हमने अविकारी शब्द कहा। कैसे पहचानेंगे, अब है कमला है, जैसे कमला प्रतिदिन प्रतिदिन स्कूल जाती है। कमला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ठीक है। या फिर अब इसकी जगह हमने कर दिया लड़कियां प्रतिदिन। अब यहाँ पे भी अगर कमला की जगह लड़की होगा तो लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है, और यहाँ पर हो गया लड़कियां प्रतिदिन स्कूल जाती हैं या विद्यालय जाती हैं, कहीं भी जाती हैं। ये स्कूल जो है ये संज्ञा शब्द है। अब ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लड़के प्रतिदिन स्कूल जाते थे। लड़के प्रतिदिन स्कूल जाएंगे, लेकिन हम प्रतिदिन बार बार प्रतिदिन ही लगा रहे हैं, उसे प्रतिदिनों नहीं कह रहे, क्योंकि वो अविकारी शब्द है। जो शब्द अविकारी होंगे उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे लिंग बदले, चाहे काल बदले, चाहे क्या बदले, वचन बदले, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और विकारी में जिसमें परिवर्तन आ गया वो विकारी, और जिसमें नहीं आया वो अविकारी। अब इसके भी भेद हैं बच्चों। इसका पहला भेद सबको पता है, संज्ञा। दूसरा भेद सर्वनाम। तीसरा भेद विशेषण। और चौथा भेद क्रिया। ये हो गए विकारी शब्द के भेद। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर अविकारी शब्द के भेद। धन्यवाद।